बीएमक्यू सेमेस्टर 1 25-29 सेशन का 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS का एग्ज़ाम है, जिसका मैंने एक नोट्स बनाया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS 1 यूजी सेमेस्टर 1, इसका हम आज यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 4 यूनिट है। देखते हैं यूनिट 1 क्या कहता है। यूनिट 1 का नाम है भारतीय ज्ञान प्रणाली की का परिचय, जिसका है डिफाइन एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंटेम्पोररी सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कंटेम्पोररी सिग्निफिकेशन का मतलब है समकालीन महत्व। हम सबसे पहले परिभाषा से शुरू करते हैं। परिभाषा क्या कहते हैं? भारतीय ज्ञान प्रणाली का तात्पर्य व्यवस्थित ज्ञान परंपराओं और हजारों वर्षों से विकसित हुए है। यह केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि जीवन का एक समग्र दृष्टिकोण है जो आध्यात्मिकता को जोड़ता है। इसमें वेदों, उपनिषद, वेदांगों, दर्शन शास्त्रों और विभिन्न वैज्ञानिक ग्रंथों जैसे आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, गणित है निहित शामिल है। IKS ज्ञान को खंडित रूप में देखने के बजाय मानव प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच एकीकरण पर जोर देता है। मतलब IKS emphasize integration between humans, nature and the universe rather than viewing knowledge in fragmented manner। उद्देश्य क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम का? IKS का अध्ययन मुख्य उद्देश्य भारत का समृद्ध वैधानिक और वैज्ञानिक विरासत के बारे में जागरूकता और गर्व पैदा करना है। यह प्राचीन ज्ञान को आधुनिक चुनौतियों से जोड़ने का प्रयास करता है, जिससे सतत विकास और समग्र कल्याण बढ़ता है। सतत विकास का मतलब होता है कि भविष्य प्रयोजनों को बारे में सोचते हुए अभी जो संपत्ति एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व करना, उसको संरक्षण करना, इसे सतत विकास कहते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक रूप उपयोग की जाने वाली विश्लेषणात्मक और तार्किक पद्धतियों से परिचित करना है। इसके अलावा ये मानव जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड के बीच अंतर संबंध समझने में मदद करता है। ये पश्चिमी ज्ञान प्रणाली के साथ संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। वैश्विक दृष्टिकोण का व्यापक होता है। आज के समय भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रासंगिकता बहुत अधिक है। योग, आयुर्वेद जैसी प्रथाओं के दुनिया भर में कल्याण के लिए प्रभावी तरीकों का मान्यता मिला है।